नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुंडली में मारक ग्रह की कि मारक ग्रह क्या होते हैं, हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा मारक ग्रह है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर आपके पास कुंडली नहीं है और फिर भी आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी राशि के अनुसार किस प्रकार से जान सकते हैं कि आपका मारक ग्रह कौन सा है और मारक ग्रह से क्या क्या आपको हानियाँ हो सकती है, इस हानियों से हम किस प्रकार से बच सकते हैं। इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि मारक ग्रह किन लोगों को मारक ग्रह कहते हैं या कौन से ग्रह मारक होते हैं। तो मारक ग्रह होते क्या है, देखिए जैसे यहाँ लिखा है मैंने मारक ग्रह, तो वह ग्रह जो किसी भी इंसान को मरण तुल्य कष्ट दे सकते हैं, वैसे ग्रह जो किसी भी इंसान को, किसी भी जातक को मरण तुल्य कष्ट दे सकते हैं, ऐसे ग्रह को हम बोलते हैं मारक ग्रह। ठीक है, अभी मारक ग्रह कौन कौन से कष्ट आपको दे सकते हैं, कैसे कैसे कष्ट दे सकते हैं। तो जैसे पहला कष्ट हुआ शारीरिक कष्ट दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा कष्ट है आर्थिक कष्ट आपको दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे तीसरा कष्ट हुआ कि आपको ये मानसिक कष्ट दे सकते हैं, ठीक है, मानसिक कष्ट। और चौथा जो होता है वो होता है सामाजिक। ये चार प्रकार के जो कष्ट है वो कोई भी मारक ग्रह आपको दे सकता है। शारीरिक कष्ट में अगर बात करें तो वो आपकी तबीयत खराब कर सकता है, यानी आपके स्वास्थ्य से लेके जो प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको दे सकता है। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई अंग भंग हो सकता है, किसी प्रकार का एक्सीडेंट, ये जो सब है वो शारीरिक कष्ट में आते हैं। ठीक है, अगर आप आर्थिक कष्ट की बात करते हैं तो आर्थिक कष्ट आप जानते हैं, पैसे जायदाद का जो नुकसान होता है उसको हम आर्थिक कष्ट कहते हैं। सपोज़ करिए आपकी तबीयत खराब हो गई, उसमें आपके पैसे लग गए तो ये आर्थिक कष्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आता है मानसिक कष्ट। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आपके पैसे जायदाद का नुकसान हो रहा है तो ज़ाहिर है आपका मन भी खराब हो जाएगा, आपका मानसिक तनाव भी आपको उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए मानसिक कष्ट भी देते हैं। ठीक है, अब आपके पास स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आ गई है, पैसों की तंगी आ गई है, मानसिक रूप से आप अगर सही नहीं है तो आपको सामाजिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों का समाज में भी इज्जत नहीं होती, उनकी इज्जत भी कम होने लगती है। तो इन सभी प्रकार के जो कष्ट होते हैं, इन सभी प्रकार की जो परेशानी होती है, इन सभी का जो मेन कारण है वो है आपके मारक ग्रह। इन मारक ग्रह के कारण ही ये सारी परेशानी आती है। हम क्या है कि अक्सर पहचान नहीं पाते कि किस वजह से हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम आती है इन मारक ग्रह के कारण। अब हम कुंडली से, मैं पहले आपको कुंडली के माध्यम से बताता हूँ कि किस प्रकार से आप अपने मारक ग्रह को जान पाओगे, और जब कुंडली नहीं है आपके पास तो मैं बिना कुंडली के भी आपको बताऊँगा कि आप किस प्रकार से अपने मारक ग्रह को जान सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक कुंडली के माध्यम से बताते हैं कि सपोज़ करिए ये एक कुंडली आपके सामने है, ये कुंडली आप देख रहे हैं। इस जो कुंडली है वो एक सी लग्न की कुंडली है। देखिए 5 लिखा है और मैंने देखो यहाँ बताया आपको 5 कौन सा राशि है, 5 सी लग्न है 5। तो ये सी लग्न की एक कुंडली है। अब इसका मारक ग्रह मुझे पता करना है कि कौन सा इसका मारक ग्रह होगा। तो कैसे पता करते हैं, इस देखो ये जो पहला घर होता है इसको प्रथम बोलते हैं, यानी कि प्रथम घर ये वाला है, ये द्वितीय है, ये वाला द्वितीय, ये आपका तृतीय घर है। ठीक है, ये चौथा घर है। इस प्रकार से ये 5वां हुआ, फिर ये 6ठा हुआ, ये 7वां हुआ, 8वां, ये 8वां घर, ये 9वां हुआ, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां, ये पूरे घर होते हैं। तो जो द्वितीय घर होता है किसी भी कुंडली का, द्वितीय घर और 7वां घर, ध्यान रखिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस प्रकार से अपने मारक ग्रह को पहचान सकते हो। तो आपकी कुंडली का जो द्वितीय घर है, दूसरे नंबर का घर है और 7वें नंबर का घर है, इन घरों के मालिक को ही हम मारक ग्रह कहते हैं। अगर मैं इस कुंडली की बात करूं तो द्वितीय घर में क्या लिखा है, देखिए 6 लिखा है। द्वितीय घर में दूसरे नंबर का जो घर है उसके अंदर जो अंक लिखा वो क्या लिखा, 6। अब 6 अंक को यहाँ देखेंगे नीचे कि 6 अंक की राशि कौन सी बन रही है, कन्या। ठीक है, 6 अंक की राशि बन रही कन्या। तो कन्या
आपको जो है उसका कौन सा ग्रह होता है कन्या का। अब देखो 6 कहाँ पे लिखा है, ये 6 लिखा है, देखिए यहाँ पे ये 6 लिखा है, 6 के सामने क्या लिखा, बुध। इसका मतलब इसका जो ग्रह हुआ, जो स्वामी हुआ वो क्या हुआ, बुध। यानी जो छठी राशि है उसका स्वामी होता है बुध। छठी राशि का स्वामी कौन होता है, बुध होता है। फिर यहाँ चलेंगे 7वां घर। 7वें घर में कौन सा अंक लिखा है, 11। 7वें अंक पे लिखा है 11। 7वां जो घर है उसमें लिखा है 11। और यहाँ देखिए सबसे नीचे 11 में, 11 के सामने क्या लिखा है, शनि। इसका मतलब 11वीं राशि का जो स्वामी हुआ वो क्या हुआ, शनि। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कुंडली सिंह लग्न की है तो आपका जो मारक ग्रह होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तो होगा बुध और एक होगा शनि। ठीक है। अब 2 ग्रह तो मारक ग्रह होते नहीं है, एक ही ग्रह कोई मारक ग्रह होगा। तो इनमें से किस घर को वो किस ग्रह को हम मारक ग्रह माने, तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। जो भी ग्रह ज़्यादा नुकसानदायक है या जो ग्रह ज़्यादा खराब स्थिति में है वही आपका मारक ग्रह होगा। वैसे तो दोनों ही मारक ग्रह का काम करेंगे, लेकिन जो ग्रह ज़्यादा खराब स्थिति में होगा, ज़्यादा यानी कि अनिष्ट होगा, ज़्यादा अशुभ होगा, वही ग्रह आपका मारक ग्रह कहलाएगा। ठीक है। मेनली आपका बुध और शनि ही मारक ग्रह होगा इस कुंडली के लिए। यानी अगर आपकी राशि सिंह है तो, सिंह लग्न की अगर आपकी कुंडली है तो आपका बुध और शनि आपके लिए मारक ग्रह कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब हम आगे चलते हैं। मान लीजिए आपके पास कुंडली नहीं है, फिर भी आप जानना चाहते हैं कि आपका मारक ग्रह कौन सा है, तो हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि हमारा मारक ग्रह कौन सा है। तो सपोज करिए कि जैसे आपकी राशि मेष है। ठीक है, आप अपनी राशि तो सब जानते होंगे। तो आपकी जो मेष राशि है, मेष राशि का जो मारक ग्रह होता है वो होता है शुक्र। ठीक है, यानी कि मेष राशि वालों ने शुक्र ग्रह की आराधना करना चाहिए। ठीक है। दूसरा है जैसे वृष राशि है, यानी सेकंड नंबर की राशि है, तो उसका जो ग्रह होता है वो होता है मंगल। यानी मंगल ग्रह जो होता है उसका मारक ग्रह कहलाएगा। इसी प्रकार से जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि के लिए जो आपका मारक ग्रह होगा वो होगा गुरु। ठीक है। इसी प्रकार मिथुन के बाद आता है कर्क। कर्क राशि अगर है आपकी तो आपके मारक ग्रह जो होगा वो होगा शनि। ठीक है। इसके बाद आता है कर्क के बाद सिंह राशि। तो सिंह राशि अगर आपकी है तो आपका जो मारक ग्रह होगा वो होगा शनि। दोनों का ही, यानी कर्क और सिंह दोनों का ही शनि होता है। इसके बाद कन्या राशि आती है। तो कन्या राशि का जो मारक ग्रह होगा वो होगा गुरु। ठीक है, कन्या राशि का मारक ग्रह होता है गुरु। इसके बाद आता है तुला राशि। तो तुला राशि अगर आपकी है, आपको कुंडली नहीं मालूम और आप राशि से काम चलाना चाहते हैं, तो तुला राशि का जो मारक ग्रह होगा वो होगा मंगल। ठीक है। तुला राशि के बाद आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक, अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आपका जो मारक ग्रह होगा वो होगा शुक्र। फिर आपकी अगर धनु राशि है, धनु राशि का जो मारक ग्रह होगा वो होगा बुध। ठीक है, बुध आपका मारक ग्रह होगा। अगर आपकी राशि मकर है, मकर राशि है तो आपका ग्रह होगा चंद्र। और अगर कुंभ राशि आपकी है, कुंभ राशि है तो आपका मारक ग्रह होगा सूर्य। इसके बाद अगर लास्ट में मीन राशि आपकी है तो मीन राशि का जो मारक ग्रह होता है वो होता है शुक्र। तो इस तरह से अगर आपको कुंडली नहीं भी पता है तो आप अपनी राशि के हिसाब से भी जान सकते हो कि आपके मारक ग्रह कौन से हैं। ठीक है, ये बहुत आसानी से जो भी आपका नाम होगा उस नाम के हिसाब से आप आसानी से पता कर लोगे कि आपका मारक ग्रह कौन सा है। वैसे मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि चंद्र और सूर्य को मारक ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। चंद्र और सूर्य ऐसे ग्रह हैं जिनको मारक ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इसके जो दूसरे ग्रह हैं उसकी वजह से ये मारक ग्रह का काम करते हैं। वैसे ये मारक ग्रह है नहीं, लेकिन इनके साथ जो राशियाँ हैं वो राशियाँ या वो जो ग्रह हैं वो मारक का काम करेंगे, ना कि ये दोनों। ये मारक ग्रह की श्रेणी में नहीं आते। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत आसानी से अपने मारक ग्रह को पहचान सकते हैं। सपोज़ करिए कि मैंने जो आपको यहाँ पे कुछ कष्ट बताए, देखिए जैसे मैंने यहाँ कुछ 4 प्रकार के कष्ट लिखे हैं। इन कष्ट में से कोई सा भी प्रॉब्लम आपको इस समय चल रही है तो आप तुरंत पहचान जाइए कि आपको कुंडली में आपका जो मारक ग्रह है उसकी किसी न प्रकार की कोई दशा चल रही है।
महादशा हो सकती है, अंतरदशा हो सकती है, प्रत्यंतर दशा हो सकती है। इनमें से कोई सी भी दशा अगर चल रही होगी तो इनमें से किसी भी प्रकार की परेशानी आपको आ सकती है। मान लीजिए कोई परेशानी आपको आ रही है तो आप इस परेशानी से कैसे बच सकते हैं, यानी उपाय क्या कर सकते हैं, जिस उपाय को करके आप इन परेशानियों से दूर जा सकते हैं या इन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो उपाय की बात कर लेते हैं अब हम। उपाय, ठीक है। सबसे पहले तो उपाय यह है कि शिव की आराधना आपको करना चाहिए। अगर आप एक पुरुष हैं तो आपको शिव की आराधना करना चाहिए, और अगर आप एक स्त्री हैं तो आपको माँ भगवती यानी दुर्गा जी की उपासना करना चाहिए, ठीक है। अगर आप पुरुष हैं तो शिव की, और अगर आप स्त्री हैं तो आपको दुर्गा जी की उपासना करना चाहिए, ठीक है। ये तो पहला उपाय हो गया। अगर मान लीजिए आपके पास इस प्रकार की कोई परेशानी चल रही है तो आप अपना जो मारक ग्रह है उसकी आराधना करिए। मारक ग्रह की, जो भी आपका मारक ग्रह हो उसकी आप आराधना करिए, ठीक है। अभी जैसे इस कुंडली की बात करते हैं, इस कुंडली में आपके 2 मारक ग्रह निकले थे, बुध और शनि, यानी शनि और बुध की आप उपासना करके भी इन परेशानियों से बच सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके भी आप इन परेशानियों से बच सकते हो। आप चाहें तो राम रक्षा स्तोत्र इसका भी आप पाठ कर सकते हो और इन परेशानियों से बच सकते हो। राम रक्षा स्तोत्र के बाद अगर आप चाहें तो अपना जो लग्नेश है, लग्नेश मतलब लग्न का स्वामी, जैसे इस कुंडली की बात करें तो इसमें 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर यानी सिंह राशि, और सिंह राशि का जो ग्रह है वो कौन सा है, सिंह राशि का जो स्वामी है वो कौन है, सूर्य है। तो आप सूर्य की आराधना भी कर सकते हो, यानी लग्नेश जो भी है आपका लग्न का स्वामी, तो लग्नेश की भी आप आराधना कर सकते हो, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए अगला, तो आप जो आपकी राशि का स्वामी है, सपोज़ करिए ये जो पूरा ये है, इसमें जहाँ पर भी चंद्र लिखा होगा, सपोज़ करो 8वें नंबर पे आपकी कुंडली पे चंद्र लिखा है, तो इसका मतलब आपकी जो राशि हुई वो कौन सी हुई, वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि देखिए 8वें नंबर पे क्या लिखा है, 8वें नंबर, यहाँ देखिए 8वें नंबर लिखा है वृश्चिक राशि, और इसका स्वामी कौन हुआ, मंगल। तो इसका मतलब ये आपकी राशि का स्वामी कौन हुआ, मंगल। तो आप मंगल की आराधना कर सकते हो, यानी राशि स्वामी का भी आप आराधना कर सकते हो। राशि स्वामी, इसकी भी आप आराधना मंत्रों का जाप कर सकते हो। और आखिरी में आप चाहें तो आप गायत्री मंत्र का भी पाठ कर सकते हो, गायत्री मंत्र की भी आराधना कर सकते हो। इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसका जाप करके, उसकी आराधना करके आप इन मारक ग्रहों के जो कष्टों से आप बच सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।